संकरण के प्रकार टेबल में लिखे हुए हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और sp-d के ऊपर जो भी पावर में नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सम ही, उनका जोड़ ही i है। जैसे हमने x y z लिख के बताया है कि x y z का सम i है, तो ये i इंडेक्स है। यहाँ संकरण का इंडेक्स, सभी प्रकार के संकरण का इंडेक्स नीचे लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मेथेन। मेथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं 4 दिशाओं से। तो यहाँ पर हम 4 दिशाओं को काउंट कर रहे हैं और 4 दिशाओं को काउंट कर रहे हैं तो 4 ये इसका इंडेक्स है और इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मेथेन में कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ 4 दिशाओं, हम दिशाओं से जो है संकरण पता लगाएंगे। स्ट्रक्चर जो भी होगा अणु का, उस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम से जितनी दिशाओं में एटम जुड़े होंगे। तो BCl3 में बोरॉन से 3 दिशाओं से Cl जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 3 इंडेक्स sp2 का है। तो BCl3 में बोरॉन में sp2 संकरण है। तो इस तरह से आप किसी भी अणु का संकरण बता सकते हैं, उसके केंद्रीय परमाणु में क्या संकरण है। BCl2 में बेरिलियम सेंटर में है, उसके दोनों तरफ 2 दिशाओं से Cl लगे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 दिशाओं में है, तो sp संकरण है क्योंकि 2 इंडेक्स sp का है। तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के बाद ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी, संकरण निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कार्बन से 2 ऑक्सीजन 2 दिशाओं से लगे हैं, तो 2 इंडेक्स sp का है, इसलिए कार्बन में संकरण sp है। तो CO2 का स्ट्रक्चर इसी प्रकार है और इस तरह से इससे जो संकरण आ रहा है sp आ रहा है। अमोनिया में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन 3 दिशाओं से जुड़े हैं और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर तो इलेक्ट्रॉन 4 दिशाओं से हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 दिशाओं से हैं। तो यहाँ लोन पेयर को भी एक दिशा काउंट करेंगे, तो 4 दिशाओं मतलब sp3 है। तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और H2O में ऑक्सीजन पर हाइब्रिडेशन क्या आप बता सकते हैं। यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी 4 दिशाएं कंसीडर होंगी। तो 4 दिशा डायरेक्शंस का मतलब है sp3। तो H2O में ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में होता है। तो सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए, कितनी दिशाओं से एटम जुड़े हुए हैं या कितने लोन पेयर हैं, उसी के बेस पे हम संकरण बता रहे हैं। तो बहुत आसानी से संकरण आप निकाल लेंगे किसी भी अणु का। और अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता तो स्ट्रक्चर सीखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी दूसरे वीडियो में जिसमें स्ट्रक्चर बनाना मैंने बताया है, उससे देख करके बहुत आसानी से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो PCl5 में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में 5 दिशाओं से Cl जुड़े हुए हैं फॉस्फोरस से। तो यहाँ पर संकरण sp3d है क्योंकि 5 इंडेक्स sp3d का है। SF6 में 6 दिशाओं से F जुड़े हुए हैं 6, तो 6 इंडेक्स किसका है, sp3d2 का है। तो यहाँ पर SF6 में sp3d2 संकरण है। तो संकरण यहाँ पर sp3d2 है। तो ये सारे जितने भी अणु हैं या आयन हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उसमें सेंट्रल एटम में संकरण इस शॉर्ट ट्रिक से हम निकालना सीख रहे हैं। कार्बोनेट में कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं और 2 पे 1 1 माइनस चार्ज है, लेकिन 3 दिशाएं हैं, यहाँ डायरेक्शन 3 है, तो इसलिए sp2 संकरण होगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि डबल बॉन्ड है, किस दिशा में किधर सिंगल बॉन्ड, हमें डायरेक्शन से मतलब है। तो डायरेक्शन 3 है, इसलिए यहाँ sp2 संकरण है। सल्फेट में देखिए 4 दिशाओं से ऑक्सीजन लगे हैं, 2 तरफ डबल बॉन्ड है, 2 तरफ सिंगल है, लेकिन 4 दिशाएं हैं टोटल, जिन पे माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज होता है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है वो, तो उससे मतलब नहीं। तो सल्फेट में सल्फर पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और नेक्स्ट फॉस्फेट में फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 पर 1 1 माइनस चार्ज है, तो वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं फॉस्फोरस से, और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन 4 दिशाएं हैं यहाँ,
तो sp3 संकरण है। तो फॉस्फेट में फॉस्फोरस पर sp3 संकरण है और CH3+ में 3 हाइड्रोजन है, एक प्लस चार्ज है कार्बन पर। तो प्लस चार्ज मतलब उधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 दिशाओं से इलेक्ट्रॉन है, तो 3 दिशाएं कंसीडर होंगी यहाँ, तो sp2 संकरण होगा। तो CH3+ में कार्बन पर sp2 संकरण है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम में संकरण क्या होगा। जैसे OSO4 है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ऑस्मियम सेंटर में है, उससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं हमेशा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 4 दिशाओं से बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर लोन पेयर होता है तो लोन पेयर को भी एक हम दिशा मानते हैं, डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिए ClF3 है, ClF3 में Cl के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। Cl हैलोजन फैमिली से है, 3 तो जुड़े हुए हैं F, लेकिन 3 और 4 7, 4 मतलब 2 पेयर, तो 2 लोन पेयर हैं Cl में। तो 3 डायरेक्शन वो हो गए और 2 लोन पेयर को भी कंसीडर करेंगे, तो 5 दिशाओं से इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 5 का मतलब है इंडेक्स sp3d का है। तो ClF3 में Cl पर sp3d संकरण है। XeF4 में Xe 4F से जुड़ा है, लेकिन 4F से जुड़ा तो है, लेकिन Xe के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि ये अक्रिय गैस है इसलिए 2 लोन पेयर भी होंगे। तो इस तरह से 4 और 2 6 दिशाएं हो गई, और 6 दिशाओं का मतलब है इसका इंडेक्स sp3d2 से मैच हो रहा है, तो इसमें sp3d2 संकरण होगा। तो संकरण बहुत आसानी से पता चल जाता है यदि हमें स्ट्रक्चर मालूम है तो कार्बन का संकरण अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होता है। कार्बन का संकरण एक जैसा नहीं होता है हमेशा। तो जैसे इसमें हमने बहुत तरह के कार्बन बनाए हैं। पहला कार्बन 4 दिशाओं में बॉन्ड है, तो यहाँ पर 4 हम लिख रहे हैं। इसमें 3 दिशाओं में है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। नीचे वाले में लोन पेयर को भी हमने दिशा माना है। तो इस तरह से संकरण क्या होगा, 4 इंडेक्स किसका है sp3 का, 3 किसका है sp2 का, 2 किसका है sp का है। तो इस तरीके से कार्बन में संकरण क्या है ये भी हम बता सकते हैं, और बशर्ते स्ट्रक्चर हमें पता हो में है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NH2- का। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं, यानी नाइट्रोजन टोटल यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड हैं, तो 4 दिशाएं हैं यहाँ, तो sp3 संकरण होगा। तो संकरण सेंट्रल एटम में होता है, और स्ट्रक्चर को देख करके हम जान सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है, और इसमें ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें H को हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, यानी पहले कंडेंस करके लिखे थे, अब बाहर दूर दूर बना के लिखते हैं। इससे क्लियर हो जाएगा कितने डायरेक्शन में यहाँ पर बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर पहले में कार्बन में 4 डायरेक्शन से है, तो sp3 है, दूसरे में भी 4 से है, यहाँ 5 बॉन्ड हो रहे हैं जो कि गलत हो गया है। तो अब सही है। तो ये 3 डायरेक्शन है, तो sp2 3 है, तो sp2 2 है, तो sp 2 डायरेक्शन है, तो sp। तो इस तरह से संकरण निकाल